हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबले। अभी तक हमने लिस्ट टैग को पढ़ लिया था और अब हम आ चुके हैं टेबल टैग पे। तो आज हम टेबल टैग के बारे में जानेंगे कि ये टेबल टैग के अंदर आपके कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं और कैसे हम एक अच्छी सी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम जो है वीएस कोड के अंदर कार्य करेंगे और वीएस कोड को कैसे सेटअप करते हैं उसकी वीडियो मैंने आपको पहले ही जो है अपलोड कर दी है और यहाँ पे भी इसके अंत में आपको मिल जाएगी। तो आप वीएस कोड डाउनलोड कर लेना और उसको सेटअप कर लेना। तो जब आपका डाउनलोड हो जाएगा और सेटअप हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, या तो आप कंट्रोल शिफ्ट एन यूज़ कर लो या फिर आप न्यू फ़ोल्डर पे जाकर के न्यू पे जाकर के सबसे पहला ऑप्शन आपको फ़ोल्डर का ही मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर लोगे। तो यहाँ पे आपके पास एक फ़ोल्डर बन कर के आ जाएगा। अब इस पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विद कोड का, तो जहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपका वीएस कोड कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इस साइड आपको ये मिलेगा यहाँ पे, इसको आप क्लोज़ कर सकते हो, एजेंट मोड। और आप यहाँ पे देखोगे जब भी मैं कर्सर लेके मैं जाता हूँ, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप एक फाइल क्रिएट कर लोगे। मैं यहाँ से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ आपका टेबल डॉट एचटीएमएल। तो फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा, आपकी जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल आ जाएगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें टेबल टैग का प्रयोग करना पड़ेगा अगर हमें टेबल बनानी है। तो अगर आपने यहाँ पे टेबल टैग का प्रयोग किया, तब इसके अंदर हमें कुछ और टैग का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि हमने टेबल के अंदर रो क्रिएट करनी है, तो टीआर का प्रयोग करूँगा। टेबल के अंदर हेडर देना है, तो मैं टीएच का प्रयोग करूँगा। और टेबल के अंदर आपको डाटा लिखना है, तब हम टीडी का प्रयोग करेंगे। तो हम इन टैग्स का प्रयोग करके एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए क्रिएट करके देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वीएस कोड है। तो वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। तो वीएस कोड ओपन करने के बाद सबसे अच्छा रहेगा कि मैं इसको साइड बाय साइड कर लूँ, ताकि आप इसे अच्छे से देख पाओ। तो विंडो के साथ आप एरो प्रेस कर सकते हो और फिर आप इन्हें ओपन कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे। मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपका कोड दिखाई देगा यहाँ पे। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करनी है, टेबल क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे उसको गो लाइव कर देता हूँ, ताकि आपको लाइव दिखता रहे जो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टेबल टैग का यूज़ करता हूँ, टेबल। टेबल टैग का यूज़ करने के बाद अगर मुझे यहाँ पे जो है रो क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टीआर। तो इससे होगी आपकी एक रो क्रिएट। तो रो क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आप सबसे पहले टेबल का हेडर बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका टीएच। तो इसके अंदर हम टेबल का हेडर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम, कि मुझे यहाँ पे सबसे पहली जो आपकी रो है उसके अंदर पहले कॉलम के अंदर आपको नेम चाहिए। दूसरे कॉलम के अंदर मुझे जो है एज चाहिए और तीसरे जो है कॉलम के अंदर मुझे सैलरी चाहिए। तो इस प्रकार मुझे यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम बन गए, मतलब कि जितने टीएच आप यहाँ पे लिखोगे, उतने ही कॉलम आपके यहाँ पे बनते चले जाएँगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये तो कुछ टेबल बन नहीं रही है यहाँ पे, तो अगर मैं इसके चारों तरफ बॉर्डर दे दूँ, तो ये आपको टेबल जैसी दिखाई देगी। तो आप टेबल के अंदर जाओ और यहाँ पे लिख दो बॉर्डर, और बॉर्डर लिखते ही आपका यहाँ पे एक बॉर्डर जो है दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको बॉर्डर दिखाई देने लग गया है। तो अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट रो के अंदर अगर कुछ लिखना है, तो इसके लिए मुझे नेक्स्ट रो ही बनानी पड़ेगी। ये आपकी पहली रो है, तो यहाँ पे आपके टीआर बंद हो चुका है, तो यहाँ पे समाप्त हो चुकी है पहली रो। इसमें मुझे और कॉलम ऐड नहीं करने, तो मैं फिर से जो है फिर से टीआर का यूज़ करूँगा और एक नई रो क्रिएट कर लूँगा यहाँ पर। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जैसे नेम है, नेम के अंदर मुझे डेटा फिल करना है, तो अब मैं टीडी का प्रयोग करने वाला हूँ यहाँ पे। तो नेम मैं यहाँ पे कोई भी ले सकता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ मोहित, तो वहाँ पे आप देखोगे मोहित लिखा ये करके आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पे एज देनी है, तो फिर यहाँ पे मैं एज दे देता हूँ, तो यहाँ पे आप कोई भी एज लिख दो, जैसे मैंने 45 लिख दी, तो एज भी आ गई। और अगर मुझे सैलरी लिखनी है, तो फिर से मैं टीडी के अंदर यहाँ पे जाकर के यहाँ पे सैलरी भी लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार आप यहाँ पे सैलरी मेंशन कर सकते हो। तो ये भी आपकी जो है रो कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट रो में लिखना है, आप फिर से टीआर का प्रयोग कर लो। तो यहाँ से मैंने फिर से टीआर लिख लिया, फिर मैंने टीडी लिख लिया। अब की बार कोई दूसरा नेम लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने दूसरा नेम ले लिया। दूसरा नेम लेने के बाद यहाँ पे मैं एज दे देता हूँ। तो मैंने टीडी का प्रयोग करके यहाँ पे एज लिख दी फिर से, और यहाँ पे हम फिर से टीडी के अंदर क्या लिख सकते हैं, सैलरी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार करके आप जो है यहाँ पे कितनी भी बड़ी टेबल क्रिएट कर सकते हो, जितनी आपकी इच्छा है उतनी आप यहाँ पे जो है क्रिएट कर लो। ठीक है, तो आप इस प्रकार टेबल जो है बना सकते हो। अब हम इसके अंदर आपके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो उनको वन बाय वन यूज़ करके देखेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक कैप्शन है। तो टेबल में यदि मुझे कभी भी कैप्शन देना है कि मैं किस बारे में जो है टेबल बना रहा हूँ, तब आप कैप्शन टैग का प्रयोग करोगे। कहाँ पे करोगे, कि टेबल के तुरंत बाद यहाँ पे लिख दोगे आप कैप्शन। कैप्शन, और कैप्शन के अंदर टेबल मेरी किस बारे में, मेरी एक सैलरी टेबल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपका सैलरी टेबल। तो सैलरी टेबल लिखने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कैप्शन आ चुका है सैलरी टेबल। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, कैप्शन लगा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हमने देख लिया टीआर का क्या प्रयोग है। टीएच हमेशा हेडर के लिए प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टीएच आप देखोगे कि ये आपका जो टीएच है, ये आपका डार्क दिखाई देगा। यहाँ पे जो भी हेडर है ना, उसको बोल्ड कर देता है। तो इसलिए हमेशा जब भी आपको टेबल का हेडर बनाना हो, टीएच का प्रयोग करेंगे। फिर टीडी क्या है, आपका टेबल डाटा फिल करने के लिए है। अब नेक्स्ट हमें क्या है, बॉर्डर। हमने देख लिया बॉर्डर लगा करके, लेकिन मैं इस बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो बॉर्डर कलर कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे इसमें बाद में लिख देंगे बॉर्डर कलर।
तो बॉर्डर कलर हम जैसा भी करेंगे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे रेड लिखा, तो यहाँ पे रेड कलर का ही बॉर्डर आ गया। तो जिस प्रकार का आप बॉर्डर चाहते हो, तो उसी प्रकार का बॉर्डर आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बीजी कलर भी है, अगर आपको जो है टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, तब आप बीजी कलर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लिख लेते हैं आपका बीजी कलर। तो बीजी कलर मैं लिख देता हूँ आपका येलो। तो येलो लिखते ही आपका जो टेबल का बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आपका टेक्स्ट कुछ ऐसे जो है आगे बढ़ रहा है, तो आप ऑल्ट चैट का प्रयोग कर सकते हो, आपका टेक्स्ट उसी विंडो में आपका बना रहेगा। ये आपकी बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ आपको मिल जाती है वीएस कोड के अंदर, तो ये यूज़ कर सकते हो आप। तो ऑल्ट जेड से आपको सारा टेक्स्ट आपका यहीं पे बना रहेगा और हम सब कुछ देखते रहेंगे। अब नेक्स्ट है मेरे पास क्या बैकग्राउंड। अब ये बैकग्राउंड क्या, बैकग्राउंड से मैं इमेज लगा सकता हूँ किसी टेबल के बैकग्राउंड में। तो यदि मैं यहाँ पे कलर नहीं चाहता, तो मैं कलर हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड चेंज इमेज। और सबसे आसान तरीका है कि जो मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया था, इसी के अंदर मैं यहाँ पे इमेज रख लूँ। तो इसी फ़ोल्डर के अंदर मैं इमेज डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास ये रहा फ़ोल्डर, मेरे पास एक इमेज है, मैंने उठाई और इस फ़ोल्डर के अंदर रख दी। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये इमेज आपकी यहाँ पे आ चुकी है और जब भी मैं इसका नाम लिखूँगा, ये आ जाएगी मेरे पास। तो मैंने यहाँ पे a.jpg यहाँ पे लिखा और ये देखो बैकग्राउंड में आपकी एक इमेज यहाँ पे शो होने लगी है। इमेज काफ़ी बड़ी है, तो इस वजह से इस प्रकार आई है। टेबल भी जितनी बड़ी होगी आपकी, उतनी ही इमेज आपकी ये बैकग्राउंड में आपकी दिखाई देगी। तो इस प्रकार आप बैकग्राउंड में इमेज को लगा सकते हो टेबल के। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास अलाइन। अगर मुझे टेबल को अलाइन करना है, कि मुझे टेबल को सेंटर में लेकर के आना है, तब मैं यूज़ करता हूँ आपका क्या अलाइन का। तो अब मैं यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ आपका अलाइन और अलाइन की इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे सेंटर। और जैसे मैं इसे सेंटर करूँगा, ये सेंटर आ जाएगी। मैं इसको राइट में चाहता हूँ, तो मैं राइट कर दूँगा, तो ये राइट में आ जाएगी। तो आप अपनी टेबल को जैसा चाहते हो, ऐसा जो है कर सकते हो। अलाइनमेंट के बाद हमारे पास आ जाता है हाइट और विड्थ। तो यदि मुझे हाइट और विड्थ चेंज करनी है, तो मैं हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मैं टेबल की यहाँ पे विड्थ को इंक्रीज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी विड्थ। और विड्थ में जितनी भी चाहता हूँ मैं परसेंटेज में भी दे सकता हूँ और पिक्सेल्स में भी दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपकी 600, तो यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार आपके यहाँ पे टेबल आपकी शो हो गई। तो यहाँ से आप टेबल की विड्थ को आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ से आप टेबल की विड्थ को कम या ज़्यादा कर पाओगे, जितनी भी आपको चाहिए। हाइट आपको बढ़ानी है टेबल की, तो यहाँ पे आप हाइट लिख सकते हो, हाइट। तो हाइट लिख देता हूँ मैं आपकी यहाँ पे 400। तो यहाँ पे आप देखोगे हाइट भी यहाँ पे इंक्रीज़ होगी और पिक्चर भी आपकी ऐसे ही दिखाई दे रही है। अगर मैं पिक्चर को यहाँ से हटा दूँ, तब आपका जो है यहाँ पे बॉर्डर कलर के साथ आपको कुछ इस प्रकार की टेबल दिखाई देगी। ये हाइट की आप अपने हिसाब से, अपने अनुसार दे सकते हो, जितनी चाहते हो। अगर मैं 200 दूँगा तो इस प्रकार की दिखाई देगी, 100 रखूँगा तो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। तो जैसी भी आपको टेबल बनानी है, उसी के अनुसार आप हाइट और विड्थ दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं एट्रीब्यूट। नेक्स्ट मिल जाता है मुझे सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग से हम क्या कर सकते हैं कि सेल के अंदर स्पेस देना हो, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 सेल के बीच में हमें थोड़ा-सा स्पेस दिखाई दे रहा है। तो ये स्पेस मुझे कम या ज़्यादा करना है, तो मैं सेल स्पेसिंग का प्रयोग कर सकता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखें सेल स्पेसिंग, और सेल स्पेसिंग अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ आपकी, थोड़ी बढ़ा देता हूँ। अगर मैं 10 करूँगा तो यहाँ पे देखोगे 10 पिक्सल और एक सेल के बीच में स्पेस आपका बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार आप सेल स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप इसको हटाना चाहते हो, एक सिंगल बॉर्डर चाहते हो, तब आप इसे 0 कर दोगे। अब यहाँ पे आपको एक सिंगल बॉर्डर दिखाई देगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी आपको टेबल के अंदर एक सिंगल बॉर्डर चाहिए, तब आप सेल स्पेसिंग 0 लिख दोगे और सेल स्पेसिंग 0 लिखते ही आपका एक सिंगल बॉर्डर आपका यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपके पास सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या है कि अगर आप ये जो टेक्स्ट है, इसके चारों तरफ स्पेस देना चाहते हो, तब आप सेल पैडिंग का प्रयोग करेंगे। चलो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, अगर मैं 10 लिखूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे 10 पिक्सल का स्पेस आपका शुरुआत से आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। 10 से अगर मैं इसको 15 करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे तो 15 स्पेस आपका बढ़ जाएगा। तो टेक्स्ट के चारों ओर जो स्पेस अगर मैं देना चाहता हूँ कुछ, तब मैं सेल पैडिंग के द्वारा दे सकता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट 2 ही बहुत ज़्यादा खास ऑप्शन है। जब भी मुझे रो या कॉलम मर्ज करने होंगे, तब मैं रो स्पैन या कॉलम स्पैन का हम प्रयोग करेंगे। तो इनको हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि इनका प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। चलो मैं आपको रो स्पैन, कॉलम स्पैन को अच्छे से समझाता हूँ, तो आप इसको ध्यान से समझो। मैं चलो इसी टेबल को ले लेता हूँ, इसका मैं फ़िलहाल डाटा ये डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैंने आपका ये भी हटा दिया फ़िलहाल, और यहाँ पे ओनली मैंने टीएच आपका लिखा और यहाँ पे मैं लगभग 4 कॉलम मैंने इसमें आपके ले लिए। मैं यहाँ पे फिर से टीआर का यूज़ कर रहा हूँ और अब की बार यहाँ पे टीडी मैंने आपका लिख दिया। 4 इसमें मैंने ले लिया आपके। तो इस प्रकार करके मैंने आपकी यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब इससे हम समझते हैं रो स्पैन और कॉलम स्पैन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो अब यदि मैं यहाँ पे एक ऐसी टेबल बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे ये पहला जो कॉलम है आपका, फर्स्ट कॉलम, इसकी सभी रो को अगर मैं मर्ज करना चाहता हूँ आपस में,
तब यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो सबसे पहला आपका यहाँ पे जो आपका कॉलम है, इसमें जाकर के आप लिख देंगे रो स्पैन। इसमें जाकर के आप लिख देंगे रो स्पैन, और रो स्पैन मुझे कितना करना है कि जितनी भी आपकी रो होगी, इन सभी को आपस में मर्ज करना है। तो इन जितनी भी होगी नहीं लिखनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा। ये चारों के चारों आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। तो मुझे इनमें से यहाँ से एक डाटा को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार की यहाँ पे टेबल मुझे चाहिए है। तो तब आपकी ये टेबल कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। अगर मैं चाहता हूँ ये तीनों कॉलम को वाला जो सबसे पहला कॉलम है इनका आपका, ये सभी कॉलम आपस में मर्ज हो जाएँ। तो अगर ये कॉलम मर्ज करने हैं आपको, तो मैं यहाँ से 2 हटा देता हूँ, तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा। इसको मुझे इन दोनों के साथ मर्ज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कॉल स्पैन, और कॉल स्पैन में लिख दूँगा आपका यहाँ पे मुझे तीनों के तीनों कॉलम आपस में मर्ज चाहिए, तो मैं 3 कॉलम यहाँ पे लिख दूँगा। तो ये आपके तीनों के तीनों मर्ज हो जाएँगे। तो यहाँ पे अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी मर्ज करना है, तब आप रो स्पैन या कॉल स्पैन का प्रयोग कर सकते हो। तो यदि आपको 2 कॉलम आपस में मर्ज करने हैं, तो आप यूज़ करोगे कॉल स्पैन का, और यदि आपको रो आपस में मर्ज करनी है, तो आप रो का प्रयोग करोगे। जैसे कि मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ, तो अगर मुझे ये दोनों मर्ज करनी है, तब मैं जो है इसके अंदर जाकर के इसमें पहले वाली है, रो स्पैन 2 कर दूँगा। तो ये आपकी क्या होगी, इससे मर्ज होगी, लेकिन मुझे यहाँ से जो है ना, इसको हटाना पड़ेगा एक रो को, जिससे कि आपकी ये परफेक्ट दिखाई दे। क्योंकि ये मर्ज करेंगे तो फिर आपकी एक ज़्यादा हो जाएगी, तो मुझे वो हटानी पड़ेगी एक स्ट्रक्चर दिखाने के लिए। और यदि दोनों आपको कॉलम मर्ज करने हैं, तो ये दोनों कॉलम भी आप मर्ज कर सकते हो। तो तब मैं क्या करूँगा, यहाँ से केवल एक को रख लूँगा, और उसको जो है एक्सटेंड कर देंगे, और इसको हम कर देंगे आपका कॉल स्पैन 2। तो इस प्रकार आप कहीं से भी कॉल स्पैन और रो स्पैन का प्रयोग करके कॉलम्स एंड रो को मर्ज करके अपनी एक टेबल बिल्ड कर सकते हो। तो यही सब कुछ था आपकी टेबल में। तो इसका प्रयोग करके आप कैसी भी किसी भी प्रकार की टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सभी प्रकार के बहुत सारे टास्क मिल जाएँगे, जिनको आप करके एक अच्छी टेबल क्रिएट कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको ये सभी के सभी टास्क आपको करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंपल टेबल है जो आप बना करके देख सकते हो। तो ये सभी टास्क आप करके देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।